नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सांक। चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, कौन कहां से जीत रहा है ये आप तमाम टीवी चैनलों, तमाम पोर्टलों, तमाम खबरों, वेबसाइटों के माध्यम से देख रहे होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भाजपा के सहयोगी दल थे उनकी क्या स्थिति है, उनके प्रत्याशी जो लड़ रहे थे वो किस स्थिति में हैं, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे हम अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़ी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का, कि जो मिर्ज़ापुर से सांसद हैं, 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं और तीसरी बार वो चुनाव लड़ रही थी, अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही थी, अपना दल से चुनाव लड़ रही थी और एनडीए की सहयोगी हैं। लेकिन अभी तक के जो रुझान हैं, जो काउंटिंग के परिणाम आ रहे हैं, उसमें अनुप्रिया पटेल पीछे चल रही हैं। उसके बाद से दूसरा जो राजनीतिक दल है जो एनडीए में शामिल है वो है निषाद पार्टी। 2018 में निषाद पार्टी का राजनीतिक उदय माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर संसदीय सीट से इस्तीफा देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उसके बाद से ये सीट खाली होती है, गोरखपुर की सीट खाली होती है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के गठबंधन पर प्रवीण निषाद, संजय निषाद के बेटे चुनाव लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता उपेंद्र शुक्ला पर दांव लगाती है। लेकिन यहाँ सपा ने मंदिर को हरा दिया और मंदिर को हराने के बाद प्रवीण निषाद गोरखपुर से पहली बार सांसद बने। लेकिन 19 का चुनाव आते आते संजय निषाद अपनी पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, वो भाजपा में चले गए और उनके बेटे को संत कबीर नगर से चुनाव लड़ाया गया। वो प्रवीण निषाद इस बार 24 के चुनाव में फिर भाजपा के सिंबल पर प्रत्याशी थे संत कबीर नगर लोकसभा सीट से और 19 में संत कबीर नगर से जीते थे, लेकिन 24 में वो चुनाव हार रहे हैं। अभी तो जो रुझान आ रहे हैं, तकरीबन 70,000 वोटों से प्रवीण निषाद पीछे चल रहे हैं। तीसरा जो एनडीए का सबसे बड़ा सहयोगी दल है वो है आरएलडी यानी जयंत चौधरी की पार्टी। कुछ दिन पहले चौधरी चरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न दिया। उसके बाद से वो सपा और इंडिया अलायंस का साथ छोड़ के एनडीए में शामिल हुए। वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों सीटों पर आरएलडी आगे चल रही है। और चौथा दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, जो 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ रहे, जब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई, सरकार नहीं बना पाई समाजवादी पार्टी, तो उसके बाद से वो समाजवादी पार्टी से अलग हुए, भाजपा में शामिल हुए। लंबे समय तक मंत्री पद के इंतजार में रहे। घोसी का उपचुनाव हुआ, घोसी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। उसके बाद से कहीं जाकर दारा सिंह चौहान, जो घोसी विधानसभा से उपचुनाव के प्रत्याशी थे और 22 में सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे और 24 उसके बाद से उपचुनाव में भाजपा के सिंबल पर प्रत्याशी थे। वो चुनाव हारने के बाद उनको एमएलसी बनाया गया और ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को मंत्री बनाया गया मंत्रिमंडल विस्तार में। उनके लड़के अरविंद राजभर घोसी से चुनाव लड़ रहे हैं और वो भी पीछे चल रहे हैं। अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें अब देखना ये है कि कितना परिवर्तन इन सीटों पर हो रहा है। इन सीटों की चर्चा इसलिए थी क्योंकि कहा जा रहा था कि इस बार 80 में 70 भाजपा उत्तर प्रदेश में जीतेगी और 405 देश में आंकड़ा आएगा। लेकिन ये दोनों आंकड़े कहीं से छूटे हुए भाजपा और उसके सहयोगी दल नहीं दिख रहे हैं और सबसे बड़ा झटका भाजपा को उत्तर प्रदेश में लगा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का जो तालमेल है वो अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ के सुशासन और मोदी के राशन पर वोट पड़ेगा, लेकिन ये वोट उत्तर प्रदेश में खैर कभी पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बाकी का और क्या अपडेट आता है हम आप तक पहुँचाएंगे। बेधड़क खबर से जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।